हेलो एंड वेलकम। मैं हूं पराग छापेकर और इस समय मेरे साथ मेरे बहुत ही प्यारे मित्र, छोटे भाई जैसे अनुज शर्मा, जिन्होंने अभी हीरा मंडी की है। और हीरा मंडी में अगर आपने हामिद साहब का किरदार देखा है तो आप उनको भूल ही नहीं सकते। अनुज, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। अनुज, फीलिंग सो प्राउड कि अब आपकी जो कंपैरिजन है वो हो रही है। आप अमरीश पुरी से कोई कंपेयर कर रहा है, कोई ओम पुरी से कंपेयर कर रहा है। दिस इज अ ग्रेट अचीवमेंट, इजंट इट? हाँ सर, मेरा तो सपना था। मतलब मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, बहुत साल से मैं सोचता था कि कभी ज़िंदगी में ऐसा मौका लगा कि मैं अमरीश पुरी साहब के साथ काम कर पाया या उनको देख पाया या ओम पुरी जी के साथ काम कर पाया। ये सपना तो मेरा सच नहीं हुआ, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि लोगों ने जब हामिद का किरदार देखा तो वो नाम लिया और उस नाम से कंपेयर किया। मैं तो बहुत छोटा हूँ उनके सामने, लेकिन मुझे खुशी है कि जिनको मैं बहुत पसंद करता हूँ उनके साथ मेरा नाम लिया जा रहा है। मतलब अमरीश पुरी हो या ओम पुरी साहब हो, दोनों ही ऐसे कद्दावर अभिनेता थे, अपने किरदार में ऐसे जो घुस जाते थे कि आपको लगता था कि यार मोगेम्बो आया हुआ है। या अमरीश पुरी, ओम पुरी साहब तो एकदम बहते पानी की तरह थे, किसी भी किरदार में घुस जाते थे। तो हामिद साहब को जीवंत बनाने के लिए आपका क्या प्रोसेस रहा? क्या किस तरह की यात्रा रही हामिद के साथ? सर, प्रोसेस तो ये पिछले 27 साल से चल रहा था। मैं लगातार इंतजार में था कि बस एक ऐसा मौका मिले, एक ऐसा किरदार आए जिसे मैं कर डालूं। और उसकी तैयारी इतने सालों से चल रही थी, लेकिन किरदार मिलने में 27 साल लग गए। तो और जब सेट पर पहुंचा तो 27 साल की तैयारी तब काम आई जब संजय सर ने मुझे बुलाया और संजय सर ने कहा कि 5 मिनट हैं आपके पास इस किरदार के लिए। अच्छा। और 5 मिनट पहले मुझे स्क्रिप्ट मिली थी और 5 मिनट के बाद मैं फ्लोर पे था हामिद के साथ, और वहाँ पर हामिद परफॉर्म हुआ 5 मिनट में। और जो ये देख रहे हैं आप, ये है 27 साल की तैयारी, लेकिन कहने को 5 मिनट की तैयारी। मतलब ये तो वाकई अमेजिंग काम है। मतलब उस किरदार को समझने में सिर्फ 5 मिनट लगे आपको, 5 मिनट मिले? सर, इतने सारे किरदार जी चुका हूँ जीवन में, बहुत करीब से गुजर चुका हूँ। हर समय ही सोचता था कि एक किरदार मिलेगा ना तो बस वो कर दूंगा जो करना चाहता हूँ। और मुझे ये पता था कि जब संजय लीला बंसाली जी ये कह रहे हैं ना कि 5 मिनट हैं आपके पास, तो उस 5 मिनट का मतलब ये था कि ये करो या मरो वाली सिचुएशन थी। कि आज मैं कुछ नहीं कर पाया, यदि आज मैं अपने आप को साबित नहीं कर पाया या वो किरदार अच्छे से नहीं कर पाया, तो जीवन में शायद ये मौका, पता नहीं, फिर 27 साल इंतजार करना मेरे बस की बात नहीं थी सर। तो 27 के बाद ये मौका मिला और इंतजार मैं कर नहीं सकता। तो मेरे लिए ये था कि ईश्वर कुछ भी करके आज वो करवा दे जो मैं करना चाहता हूँ। और सच में हामिद हुआ। और ये सच बात है पराग भाई, ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, मैं जब हामिद को देखता हूँ तो मुझे बड़ी ईमानदारी से लगता है कि मैंने नहीं किया है, मैं नहीं कर सकता इसे। क्योंकि लोगों ने कहा कि आपने बहुत अच्छी उर्दू बोली है, लोगों ने बोला कि आपकी वॉइस पे कमांड बहुत अच्छी थी, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है लोगों को। और मैं सोच रहा हूँ कि मैं कैसे हो सकता हूँ। मैं अपने आप को जब आईने में देखता हूँ तो मैं हामिद को सोचता हूँ, तो मैं सोचता हूँ मैं कैसे हो सकता हूँ। तो ये कृपा थी ईश्वर की, जो स्पेस में इतने सालों से तैयार कर रहा था कि एक दिन वो रूह उतरेगी और एक ऐसा किरदार अभिनीत होगा जिसकी वजह से मैं जाना जाऊँगा। तो ये वो किरदार है। मतलब वैसे ही जैसे आप भंसाली ने आपके ऊपर वो कॉन्फिडेंस दिखाया कि 5 मिनट में आप रेडी हो जाओ, ये वो तमाम सारे एसोसिएशंस का, क्योंकि आप तो भंसाली के लकी चार्म भी है, आप ये तीसरा प्रोजेक्ट कर रहे हैं उनके साथ, जी। तो ये वो कॉन्फिडेंस था या वो था कि यार ये कर लेगा, मतलब ना? सर की तरफ से मुझे जो ऐसा लगता है कि पहले पद्मावत की, फिर गंगूबाई की कैमियो थे, उसमें ज़्यादा बड़े सीन नहीं थे, एक एक सीन था। उसके बाद हीरा मंडी आई। मुझे ऐसा लगता है कि जितनी मोहब्बत मैं अपने काम से करता हूँ, जितनी शिद्दत मेरे काम के प्रति मेरी है, तो मैं अपने हर काम की चीज़ जो मुझे अट्रैक्ट करती है, मुझे अट्रैक्ट क्या करेगा? आर्ट अट्रैक्ट करेगी। यदि किसी के अंदर आर्ट होगी, मतलब मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरा रिश्ता उसी से हो सकता है जिसके पास आर्ट हो, नहीं तो मेरे रिश्तों के मायने नहीं है कोई, फिर मेरा रिश्ता है नहीं किसी से, क्योंकि मैं जीता मरता हूँ उसमें। तो ये वो बात थी कि
संजय लीला भंसाली जी वैसे निर्देशक हैं कि जो 24 घंटे आर्ट में ही जीते हैं। तो मैं सही मायने में सोचूं तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि रिश्ता आज का है या एक फिल्म का है या 2 फिल्म का है या 3 फिल्म का है। ये एक आर्टिस्ट का आर्टिस्ट से रिश्ता है। तो उनकी मोहब्बत थी, उनकी ईमानदारी थी कि उनको याद रहा, उनके जहन में रहा कि एक आर्टिस्ट है यार, वो आया था गंगूबाई में, पद्मावत में, और उसको बुलाया जाए। ये उनका बड़प्पन है। बट सेट पे उन्होंने कहा कि इज माय लकी चार्म, हाँ, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। ये उनका बड़प्पन है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये उनका बड़प्पन है। मुझे सिर्फ इतना याद है कि गंगूबाई जब शूटिंग खत्म हुई तो सब चले गए थे, तो सर सेट पे अकेले घूम रहे थे। मैं सर के पास गया, मैंने कहा सर मैं एक बात कहना चाहता हूँ। सर बोले बताइए। मैंने कहा सर मैं चाहता हूँ एक अच्छा किरदार आपके साथ करूं, और आप ही समझ सकते हैं क्योंकि ये मेरा दूसरी बार आपके साथ एक किरदार मैंने किया है, तो आप मुझे बेहतर समझ सकते हैं। तो एक किरदार मुझे ऐसा दीजिए जो मैं करना चाहता हूँ। तो सर ने उस समय तसल्ली दी थी कि हाँ ज़रूर ऐसा दिन आएगा, करेंगे साथ में। सर ये बहुत बड़ी बात थी कि इतने बड़े निर्देशक को करीबन 3 साल बाद, मतलब 2019 में गंगूबाई शूट हो रही थी, 2023 में ये शूट हो रही थी हीरा मंडी, उनको 3 साल बाद, 4 साल बाद उनको याद आता है कि एक एक्टर है अनुज, बुलाओ उसे। और जहाँ तक मैंने सुना है, जिस दिन मुझे बुलाया गया था, मुझे बिल्कुल उस मोमेंट पे बुलाया गया था जहाँ हामिद को शूट ही करना था उस दिन। तो मैं सेट पे आया हूँ और सेट पे आने के 15 मिनट बाद तो मैं शूट कर रहा था। नो ऑडिशन, नथिंग, मतलब कोई मीटिंग नहीं उससे पहले, कोई बातचीत नहीं उससे पहले। मतलब ये उनका बड़प्पन भी है, वो मोहब्बत भी है, और मेरी किस्मत भी है, मेरा सौभाग्य भी है कि उनको याद रहा, उन्होंने बुलाया और उनका भरोसा मैं जीत पाया। मतलब आपको पता है कि नहीं, आई एम नॉट अवेयर, लेकिन इस किरदार के लिए एक बहुत बड़े स्टार का चयन हो चुका था। हाँ, मैंने ये सुना है, और मैं बिल्कुल नाम नहीं लेना चाहूँगा, मुझे पता नाम मैं भी नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन ये मैंने बहुत बाद में सुना था कि मुझसे पहले कोई इस किरदार को कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी सर को याद रहा कि नहीं, अनुज को बुलाते हैं। सडनली उनका एक मतलब अचानक से उनके दिमाग में आया कि अनुज को बुलाते हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि ईश्वर की कृपा से, और उन्होंने जो कॉन्फिडेंस मुझे संजय सर ने दिया, जो मोहब्बत उन्होंने दिखाई, मैं उस पर खरा होता। क्योंकि यदि मैं ईमानदारी से मैं अपने किरदार को यदि देखता कि वो उस तरह से नहीं कर पाया, तो मुझे ये अफसोस होता कि उन्होंने जो भरोसा जिताया मैं उसे जीत नहीं पाया। लेकिन आज मुझे ये भरोसा है, विश्वास है, और ये मैंने सेट पे उनके मुंह से सुना है। उन्होंने खुद कहा मुझे बुला करके कि आपका काम मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये मेरे लिए बड़ी बात है कि मैं उनके विश्वास पर खरा हूं। मतलब आज हामिद को देश विदेश में जो प्रशंसा मिल रही है, अपने आप में उसी की गवाही है। जी जी है ना। पर अनुज, जैसा आप बोल रहे हैं कि इस किरदार की तैयारी के लिए 27 साल लगे आपको। 27 साल की तैयारी कोई छोटी मोटी तैयारी नहीं है, मतलब। हाँ सर, वो तो लग गए सर। वो यदि आज मैं यहाँ नहीं पहुँचता ना सर, हामिद नहीं होता मेरे जीवन में, तो मैं तो इतने सालों से इंतजार कर ही रहा। एक चीज का डर मुझे लगातार सताता था, इतने सालों में वो डर मेरे भीतर रहता था कि मैं अपने सपनों के साथ मरना नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता था कि मैं दुनिया से जाऊं और एक फेलियर की तरह जाऊं, और मुझे लगे कि यार मैं वो कर नहीं पाया जिसके लिए मैं मुंबई आया था, जिसके लिए मैंने क्या कुछ नहीं त्याग दिया। मतलब जो उम्र थी दोस्तों के साथ खेलने की, पिकनिक पे जाने की, उस उम्र में मैं कहीं थिएटर कर रहा था, कहीं एक्टिंग कर रहा था ना। मैं कोई गेम, मुझे कोई आता नहीं है सच में। मैं बिल्कुल कोई खेल, क्योंकि खेलने का समय नहीं था। मैं पढ़ता था, अभिनय के लिए प्रयास करता था, मेहनत करता था, वही सब जीवन भर करता रहा। इस बीच कई रिश्ते छूटते चले गए, दोस्त छूटे, परिवार छूटा, बहुत कुछ छूट गया सर 27 साल में। और मतलब एक अच्छा टाइम मैं अपने पिता के साथ बिता सकता था, जैसे मेरे बाकी दोनों भाइयों ने बिताया, वो मैं नहीं बिता पाया क्योंकि मैं मुंबई आ गया और पिता जो है दुनिया से चले गए। उससे पहले दादाजी के साथ टाइम बिता सकता था, वो भी दुनिया से चले गए। तो
एक चीज जो मुझे लगता है ना कि मैंने अपने पिता को, दादाजी को, सबको वीडियो कॉल पे खो दिया, मेरे सामने सामने वो चले गए दुनिया छोड़कर। तो ये सारा पेन लेकर भी मैं चल रहा था, क्योंकि मेरे फादर ने एक बात कही थी मुझे, उस बात पे मैं अड़ा हुआ था कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी खो दो। मेरे पापा ने कहा था कि तू फौजी का बेटा है, हारेगा नहीं। तो सर मैंने बहुत कुछ खोया है यहाँ तक पहुँचने के लिए, पर मैं हारा नहीं, हारूंगा नहीं, और खुशी है कि मैं अपने सपनों के साथ मरूंगा नहीं। क्या बात। अनुज, ये बहुत पर्सनल सवाल है, लेकिन आज अगर इस सफलता को जब दुनिया जहान आपको की तारीफों के पुल बांध रही है, आपके पापा होते तो आनंद आ जाता ना। हाँ बिल्कुल पर्सनल है सर, आता भी। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, वो एक बड़ी ऐसी मोमेंट थी वो, जिसको मैं आज भी सोचता हूँ, हर पल सोचता रहूँगा। आपको याद होगा कि 2 साल पहले एक सीरीज आई थी जौनपुर, जिसमें मैंने बाबू भैया का किरदार किया था, हाँ। मुन्ना बजरंगी। तो जौनपुर रिलीज होने वाली थी, और जौनपुर का ट्रेलर आया था उस दिन, और रिलीज होने के 7 दिन पहले की बात है, 10 दिसंबर की बात है, और 17 दिसंबर को पापा चले गए थे। तो 10 दिसंबर की रात को ट्रेलर आया था, और ट्रेलर आते ही मैंने पापा को फ़ोन किया वीडियो कॉल पे। मैं मुंबई में था, मैंने फ़ोन किया कि पापा ट्रेलर आ गया है और 17 तारीख को रिलीज़ हो रही है जौनपुर। तो मेरे फादर ने मुझे कहा कि, क्योंकि वो ज़्यादा बोल नहीं पा रहे थे, उनको कैंसर था, उन्होंने कहा कि आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा, और बाय। मेरे फादर ने मुझे ज़िंदगी में कभी बाय नहीं कहा था, वो पहली बार बाय कहा था, और उससे पहला सेंटेंस ये था, आई एम प्राउड ऑफ यू। तो मेरे लिए मेरे फादर की वो आखिरी शब्द है, और वो शब्द मैं हर पल महसूस करता हूँ। तो आज भी वो शब्द महसूस करता हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरे फादर मेरे साथ ही हैं, जीवित हैं, और उनको प्राउड ही होगा वो जहाँ कहीं। सही में जिस तरह का काम आपने किया है, आपके सारे आसपास के लोग वेरी प्राउड ऑफ यू। और अब इंडस्ट्री का आपके प्रति देखने का नजरिया बदला होगा, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सफलता के साथ साथ चीजें बदल जाती है, लगातार बदलती है। बिल्कुल बदल जाती है, बिल्कुल बदल जाती है। आपने बड़ी गहरी बात कही है। देखिए, एक चीज़ हम बचपन से सुनते आए हैं कि सर, चढ़ते सूरज को सब सलाम करते हैं, और ये हर जगह का रूल है, सिर्फ इस इंडस्ट्री का नहीं। मेरी आदत बड़ी विपरीत थी अपने जीवन में, मैं डूबते हुए सूरज को सलाम करता, और ये सच है। मैं जब 17-18 साल का था, मैं छत पे जाता था, डूबते हुए सूरज से एक बात कहता था कि, मैंने कहा तू है ना कुछ ऐसा आशीर्वाद दे दे कि मैं कभी ना डूबूं, मैं डूबना नहीं चाहता। तो उस समय इतनी नॉलेज नहीं थी, पढ़ाई वढ़ाई की थी, लेकिन ऐसे ही नहीं की थी कि इस लेवल पे नहीं की थी, तो समझ में नहीं आता था कि सूरज तो डूबता ही नहीं है कभी। पर सर, फिर जब ये पता लगा तो सोचा कि मतलब क्यों ये भावना आई कि सूरज को ऐसे बोलता था। तो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात मेरी समझ में आई, वो जो डूबता हुआ सूरज होता है ना सर, वो आपको ये बता के जाता है, इंडिपेंडेंट हो जाओ, अब प्रकाश तुम्हें करना है, मैंने दे दिया है अपने हिस्से का। क्या बात है, बहुत सुंदर बात कही आपने, बहुत सुंदर। तो वो जो प्रकाश है ना, अब हमें करना है हमारे जीवन में। हमारे माता पिता भाई बहन वो अपने हिस्से का दे चुके हैं हमें, दोस्त अपने हिस्से का दे चुके हैं। आप जैसे बड़े भाई हैं, बूस्ट करते रहते हैं, नहीं अनुज तू बहुत अच्छा काम करता है, ऐसे मेरे बहुत प्यारे प्यारे दोस्तों ने हमेशा दुआएं दी हैं, ब्लेसिंग्स दी हैं। तो अब मुझे लगता है कि सब कुछ बदल रहा है, मुझे नहीं बदलना है, मुझे अपने दोस्तों के लिए वैसा ही रहना है। सब कुछ चाहे कितना भी बदल जाए, मैं वैसे ही। मतलब कल तक जिनके पीछे हम भागते थे, अब आज वो पीछे कर रहे कि भाई। लेकिन सर, उनको मैं एक चीज कहना चाहूंगा, वो बड़े अच्छे लोग हैं। वो इसलिए क्योंकि काबिलियत के पीछे यदि कोई भाग रहा है ना सर, तो इसका मतलब वो काबिलियत को जानता है। तो इस चीज के लिए उनको सैल्यूट है कि वो बेकार लोग नहीं है, वो काबिलियत को पहचानते हैं, इसलिए पीछे भाग रहे हैं। तो वो आर्ट की कदर करते हैं, इसलिए पीछे भाग रहे हैं। अब तक मैं साबित नहीं कर पाया था, अब साबित कर दिया, तो उनको पता लग गया आर्टिस्ट है, चलो बात करते हैं, तो अच्छी बात है। सो अनुज, मतलब अब हीरा मंडी का मतलब वर्ल्ड में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली सीरीज हो गई है, वह गेम ऑफ थ्रोन्स से ज्यादा देख रहे हैं लोग। अब आगे क्या, आगे किस तरह की वो है? सर, आगे कुछ चीजें हैं जो जल्दी आपको देखने को मिलेंगी, बहुत बेहतरीन बेहतरीन चीजें।
और मैं एक चीज़ ज़रूर चाहूँगा कि अब तक मेरे पास चॉइस नहीं थी। जैसा लोग सामने ला रहे थे तो मैं सोच रहा था कि ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या कई कारणों से करना चाहिए, क्योंकि मुंबई में सर्वाइव भी करना है, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन हालांकि मैं उतना कमज़ोर कभी हुआ नहीं, मानसिक तौर पे भी और आर्थिक तौर पे भी, कि मुझे कभी ज़िंदगी में कोई काम इसलिए करना पड़े कि मुझे सर्वाइव करना करना है। है, कि मुझे करना ही पड़ेगा। तो ऐसा मैंने कभी किया नहीं है आज तक। लेकिन फिर भी अपने आप को, एक भीतर जो आर्टिस्ट होता है ना, उसको जिंदा रखने के लिए कई बार काम करना पड़ता है, क्योंकि लंबा समय जब चला जाता है तो वो भीतर का आर्टिस्ट रोने लग जाता है कि मुझे परफॉर्म किए कितने दिन हो गए। तो उसके लिए काम करना पड़ता था। अब मैंने उस भीतर के आर्टिस्ट को समझा लिया है कि अब जो हम करेंगे ना, दोनों मिलकर के कमाल करेंगे। तो इसलिए तू पेशेंस रखना, तू हिम्मत रखना, तू मत रोना, और जब भी करेंगे ना तो ऐसा करेंगे कि जो आने वाले समय में पढ़ाया जाएगा। तो मैंने अपने भीतर के आर्टिस्ट को अब समझा लिया आराम से बैठ करके। तो अब जो आप देखोगे ना, वो बहुत कमाल देखोगे। क्या बात है अनुज, ये बड़ी सुंदर बात की। मैं ये इस सवाल से अपना इंटरव्यू खत्म करता हूँ लास्ट के, कि एक आर्टिस्ट मतलब एक लंबा वक्फा हो जाता है, 3 4 5 साल का काम किए हुए, वो टाइम कैसे कटता है? सर देखिए, सफलता और असफलता के पैमाने अलग अलग होते हैं। यदि आप सफलता के लिए जी रहे हो तो आपका जीवन में कभी भी टाइम नहीं कटेगा, क्योंकि आपकी सफलता की कोई लिमिट ही नहीं है। और यदि आप समझते हो कि आप संतुष्ट हो इस बात के लिए कि जो आप कर रहे हो वो बड़ी ईमानदारी से कर रहे हो, उसमें ऑनेस्टी, उसमें प्यार है, उसमें मोहब्बत है, तो आपको जीवन में कभी दुख होगा नहीं, कुछ पाने का, कुछ खोने का, किसी भी चीज़ का। क्योंकि आपके पास एक आर्टिस्ट ऐसा होता है सर, एक्टिंग एक अलग चीज़ है, क्योंकि एक्टिंग बहुत वर्जिनिटी के साथ परफॉर्म होती है, क्योंकि क्रिएशन है ना, वो रिपीट नहीं होगी, कॉपी नहीं होगी। तो उसका तो जब टाइम आएगा जब परफॉर्म होगी। लेकिन एक एक्टर के पास जितना काम होता है ना सर, इतना मुझे नहीं लगता दुनिया में किसी के पास भी काम होता है, पर एक्टर करता नहीं है वो। यदि वो करने लगे तो आप सोचो कि मैं आपके साथ बैठा, अभी मुझे एक पत्रकार का किरदार जब करना पड़ेगा, या कोई इस तरह का क्वेश्चन, दबंग क्वेश्चन पूछने वाला किरदार करना पड़ेगा, तो मुझे पराग छापेकर जी को याद करना पड़ेगा। तो इस समय भी मेरा माइंड उस लेवल पे चल रहा है। हाँ, एक चीज जरूर है कि बहुत डूबा हुआ आर्टिस्ट अपने आप को कहीं ना कहीं खो देता है, बहुत जगह खो देता है। जैसे मैं आपको एक वाक्य बताता हूँ। मेरे फादर एक्सपायर हुए, तो मैं जब गया वहाँ पे तो एक बार तो मैं रोया, मतलब जो पहला वो फील था। फिर मैं उनके साथ बैठा सारी रात और मैंने उनको बोला कि पापा थैंक यू ये जीवन देने के लिए, और सॉरी जितनी गलतियां मैंने जीवन में की हैं, और हैप्पी जर्नी। आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ आराम से जाइएगा, खुश रहिएगा। अब उसके बाद जैसे जैसे लोग आने लगे, इमोशंस बढ़ने लगे, फिर रोना आया। अब वो रोना कैसा हो रहा था ना सर, मैं आप सोचो, मैं वहाँ ये सोच रहा था कि जब किसी किरदार का पिता मरेगा तो वो कैसे होगा, वो किस इमोशन में होगा, वो आसपास के लोग कैसे बात करेंगे, किस तरह से वो इमोशन जागृत होगा। मैं उस इमोशन को कैच करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कभी ऐसा किरदार करना पड़ा जिसका बाप मर जाएगा तो वो कैसे रोएगा। तो आप सोच रहे हैं कि मैं अपने आप को तो खो ही चुका हूँ, उस पिता के बच्चे को तो खो चुका हूँ, वो एक बार आया फिर चला गया। तो मेरे जीवन में ऐसी बहुत सारी घटनाएं रोज होती हैं। अब कौन एक्टर कितना अपने ऊपर काम कर रहा है, किस तरह से काम कर रहा है, उसकी वो जर्नी उस पर डिपेंड करती है सर। बहुत लोग मायूस होते हैं, अपसेट हो जाते हैं, और मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा सर, आपने चांद पे जाने की सोची है तो भैया आप इतनी इजीली कैसे पहुंच जाओगे। सफर लंबा है, बड़ा है, उसके लिए तैयार होके आओ ना, आराम से चलेंगे, क्या दिक्कत है। ये भरोसा रखो, चांद पर पहुंचेंगे। क्या बात है, हम बिल्कुल, हमको पूरा विश्वास है कि आपने जिस तरह से हामिद साहब का किरदार किया है, आप चांद पे पहुंचेंगे जरूर। चलते चलते आवाज के दर्शकों से क्या कहेंगे? मैं आवाज के दर्शकों को इतना कहना चाहूंगा कि ये पहला एपिसोड है जहां तक मुझे पता लगा, और मैं खुशकिस्मत हूँ कि आपके साथ मैं वार्ता कर रहा हूँ, पराग भाई साथ में बैठे हैं। आप सब लोग इस चैनल को देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत अच्छे अच्छे लोग यहाँ आने वाले हैं। और ये इंटरव्यूज़ जो आप लोग सुनेंगे आने वाले समय में भी, जो अब सुन रहे हैं, तो इससे जो आपके सपने हैं ना, उनको लगातार बल मिलता रहेगा, क्योंकि सपने सच होते हैं। सपने हमेशा बड़े देखिए। इसलिए हमेशा जो भी व्यक्ति रास्ते पर सफल होते जा रहे हैं उनके बारे में जानिए जरूर, और ये चैनल आपको बताएगा कि किस तरह से जीवन का सफर लोग काटते हैं, कैसे सफलता हासिल करते हैं, जो आपके जीवन में आपके सफल होने में बहुत मददगार साबित हो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस। थैंक यू।